क्योंकि अब से मैं सभी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूँ। मैं आपको SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS RRB क्लर्क, IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1, IBPS RRB PO, इन सभी 6 एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगा। और इससे रिलेटेड रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, GA, इन सभी सेक्शन की तैयारी मैं आपको इस चैनल पे करवाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट तुरंत मिल जाएगी। और अब से मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए कंसिस्टेंसी बना के रखने वाला हूँ और आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि कंसिस्टेंसी कैसे रहती है। तो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको प्रीलिम एग्ज़ाम निकालना है और साथ में मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हुए चलना है तो सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी विद हार्ड वर्किंग, दोनों चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी कैसे बनाना है? कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो रोज एक टू डू लिस्ट तैयार करना है। टू डू लिस्ट में जो भी टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं या जो भी टॉपिक हमें आज पढ़ना है हम लिस्ट में बनाते हैं, उन टॉपिक को डेली करते हुए चलना है। और एग्ज़ाम आने के 10 दिन पहले तक हमें हमारी पूरी प्रिपरेशन कर लेना है। साथ में 10 दिन पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 10 दिन रहेंगे एग्ज़ाम से पहले के, उन 10 डेज में आप सभी को सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक देना है अगर प्रीलिम का पेपर है तो, और अगर मेंस का पेपर है तो मेंस के मॉक देना है। अगर आप मेंस के मॉक में या प्रीलिम के मॉक में अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना और ये समझ लेना कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा इसकी टेंशन आप लेना छोड़ दो। आपके दीपक सर आ चुके हैं और अब ये दीपक सर आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, जैसे कि कैट लेवल की एक बुक है सर्वेश कुमार वर्मा की जो बुक है, उस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा। आपको LRDI, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मैं अभी मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्वांट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे इसमें क्वांट आता है तो क्वांट के लिए आपको LRDI, पाई चार्ट, बार ग्राफ, डायग्राम, लाइन ग्राफ, टेबुलर बेस DI, इसके बाद सिलेंड्रिकल DI, अभी न्यू ट्रेंड में चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रिलेटेड, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उस पे बेस्ड DI चल रही है। तो ये अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने अभी SBI क्लर्क मेंस का पेपर दिया था तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। उसमें हमें मूलों का योग, मूल मतलब अल्फा या बीटा, उसको प्लस में दिया था या फाइंड करना था हमको, और इनटू में भी दिया था उसको भी फाइंड करना था हमें। तो कैसे करते हैं ये सब, और उस पर बेस्ड कुछ DI रहती हैं तो वो DI हमें कैसे करना है ये भी बताऊंगा आपको। मैथ्स के जो भी रिमेनिंग चैप्टर है, प्रीलिम की बात करूं तो प्रीलिम में अगर आपके आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो कि इजी लेवल का आएगा, और आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा, नंबर सीरीज आएगी। नंबर सीरीज दो प्रकार की आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक, दो प्रकार की सीरीज आएंगी। अब इसके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन होगा, कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर आएंगे और 2 से 3 DI आ सकती है। 2 DI मिनिमम कंपलसरी मान के चलो, प्रीलिम की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम के लिए। ठीक, और मेंस के लिए समथिंग 4 से 5 DI आराम से आती है, हर साल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब प्रीलिम के लिए मैंने अर्थमेटिक की बात करी है, तो अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? अर्थमेटिक में चैप्टर आते हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, और पाइप एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी और एवरेज और एज और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, ये सभी चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आप लोग एकदम बेसिक से सीखोगे। हाँ, और मेरी वीडियो अगर कोई बैंकिंग के अलावा कोई और चैनल वाला, कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट भी देख रहा है तो वो भी बेफिक्र होके देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको तैयारी करवाऊंगा उसमें SSC लेवल का भी रहेगा जो कि लो लेवल का रहता है, और SSC में लो लेवल का कौन सा रहता है? GD, SSC GD, SSC MTS, SSC CHSL, ये लो लेवल के रहेंगे। अगर CGL की बात करूं तो अगर Tier 1 का पेपर है तो वहां पे भी लो लेवल की मैथ्स काम आ जाएगी। हाँ, उसमें थोड़ी एडवांस मैथ्स भी आती है,
उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू। तो ये तो थी क्वांट की बात। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग चैप्टर में हमें कैसे तैयारी करना है, लो लेवल से हाई लेवल तक कैसे जाना है, और रीजनिंग में लो लेवल किसे बोलते हैं और हाई लेवल किसे बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग पे आते हैं। अगर हम प्रीलिम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा बीच में। आप चैनल पे नए हैं और चैनल भी नया है अभी फिलहाल आपके लिए, और आप न्यू तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर मैं प्रीलिम की बात करूं, प्रीलिम लेवल एग्जाम की बात करूं, तो प्रीलिम के लिए मिनिमम 4 से 5 आपको पजल करना पड़ेगा। पजल जो है वो इजी लेवल की रहेंगी। इजी लेवल कैसे, देखो पजल जो है वो 5 से 6 या 6 से 7 प्रकार की मिनिमम पजल आ रही हैं आजकल। अब पजल जो आ रही हैं तो वो किस पे बेस्ड आ रही हैं? पजल आ रही है सर्कुलर बेस्ड आ रही है। सर्कुलर में इनसाइड और आउटसाइड आउटसाइड फेस करके बैठे रहेंगे। या फिर जो पजल आ रही है वो लीनियर बेस्ड आ रही है। लीनियर में भी आ रही है तो या तो पूरे जो 8 पर्सन है वो साउथ की तरफ फेस कर लेंगे या नॉर्थ की तरफ फेस कर लेंगे, या साउथ और नॉर्थ दोनों टाइप से दे देगा वो। ठीक है, इसके साथ साथ वो कुछ एक और वेरिएबल दे सकता है कि उनको कलर पसंद है या फ्रूट पसंद है या अलग अलग शहर से हैं। ठीक, ये लीनियर बेस्ड हो गई। अब लीनियर को अगर मैं एक और लीनियर लगा दूं उसके नीचे या ऊपर, तो वो बन जाती है पैरेलल बेस्ड पजल। पैरेलल बेस्ड पजल मतलब समानांतर पहेलियां, ये हिंदी नाम है। आप बिल्कुल ना सोचें कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा और हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। आई एम कैपेबल टू टीच यू इन बोथ लैंग्वेज, अंडरस्टूड। ठीक, मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, उसकी बात बाद में करेंगे, उसके बाद जो है वो बाद में करेंगे, अभी रीजनिंग की बात करते हैं। तो ठीक है, पैरेलल बेस्ड पजल रहेगी, सेम लीनियर की तरह रहेगी। इसके बाद फ्लोर बेस्ड पजल आती है, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ऐसे फ्लोर बेस्ड पजल आती हैं। ये नॉर्मल प्रीलिम लेवल के लिए बता रहा हूँ। इसके साथ साथ फ्लोर के साथ साथ बॉक्स्ड बेस्ड पजल भी देगा वो। ठीक है, और वो ट्रायंगल बेस्ड पजल भी दे देता है आजकल, और साथ में स्क्वायर बेस्ड पजल भी देगा और रेक्टेंगल बेस्ड पजल भी देगा। ठीक है, थैंक यू। ये सिर्फ पजल की बात थी। अब हम पजल के अलावा जाते हैं तो और कौन कौन से चैप्टर आते हैं हमारी रीजनिंग में। हमारी रीजनिंग में सिलॉग्स पक्का आता है। सिलॉग्स के 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम में देखने को मिलते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सिलॉग्स भी न्यू ट्रेंड पे कौन सा चल रहा है, जो कि आपने अदर चैनल्स पे भी देखा होगा। एक तो फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये न्यू ट्रेंड में चल रहा है। और सिलॉग्स में भी 5 से 6 प्रकार के सिलॉग्स आ गए हैं। एक तो नॉर्मल सिंपल सिलॉग्स होता है, एक आता है रिवर्स सिलॉग्स आता है, एक आता है वो कंक्लूजन दे देता है और जो स्टेटमेंट रहते हैं उसको ऑप्शन में देता है और फिर बोलता है कि बताओ कौन से ऑप्शन से ये जो कंक्लूजन दे के रखे हैं ये राइट है। ठीक है, सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसे ही चैप्टर एक और आएगा और वो आएगा इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी में भी सेम आपको कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, उसमें साइन रहेंगे ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। 5 साइन दिए रहेंगे, पांचों साइन को देखते हुए आपको कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे स्टेटमेंट के साथ, आपको बताना रहेगा कि कौन सा सही है। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, हाँ, तो अब इनइक्वलिटी के बाद आगे की बात करते हैं। इनइक्वलिटी के बाद आपको देखना है इस टाइम आपको देखना है डिस्टेंस से रिलेटेड, डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम में आएंगे, तो प्रीलिम के लिए वो नॉर्मल लाइन लिख के दे देगा या फिर एक पैराग्राफ दे देगा कि अमन नाम का कोई लड़का है, वो फलानी फलानी जगह जा रहा है, फिर वहां से राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट एंड लेफ्ट लेता है, ऐसा वो लिख के दे देगा आपको। ठीक है, और कुछ वो डिग्री बेस्ड भी देगा कि वो अमन जो है वो 90 डिग्री लेफ्ट राउंड करता है या 60 डिग्री राइट राउंड करता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। अब डायरेक्शन और डिस्टेंस के बाद आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा चैप्टर छूट रहा है? वो छूट रहा है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का चैप्टर जो है वो एग्जाम में आता ही आता है। गिने चुने क्वेश्चन चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर नहीं है और बिल्कुल लो लेवल का आएगा प्रीलिम में। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल तैयारी करवाऊंगा। अब रीजनिंग की अगर मेंस लेवल की बात करूं, तो मिनिमम 5 से 6 पजल आप मान के चलिए,
50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। पांच पजल तो मिनिमम मान के चलिए आप, बिल्कुल आएंगे। और वो इन्हीं सब टाइप पे बेस्ड रहेगी जो मैंने आपको पहले बताया है। बस वो 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल कर देगा, या उसको थोड़ी ट्रिकी पजल बनाएगा। तो ट्रिकी पजल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मेंस में वो मशीन इनपुट देगा, मशीन इनपुट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके साथ साथ वो चाइनीज कोडिंग देगा, चाइनीज कोडिंग कैसे करते हैं। चाइनीज कोडिंग प्रीलिम में भी आ सकती है और मेंस में भी आ सकती है, दोनों में आ सकती है। तो चाइनीज कोडिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और चाइनीज कोडिंग, ये मशीन इनपुट, पजल, 3 चैप्टर हो गए। इसके अलावा अगर वो डायरेक्शन डिस्टेंस देता है तो वो कोडेड बेस्ड देगा, अगर वो सिलॉक्स देता है तो नॉर्मल दे देगा, लेकिन अगर वो इनइक्वलिटी दे रहा है तो वो भी कोडेड बेस्ड देगा, ठीक। अब वो कोडेड बेस्ड जो चैप्टर है, कोड निकालना किसी वर्ड का, उसको किस तरीके से देता है, एक डायग्राम बना के देगा। डायग्राम के अंदर भी वो ABCD करके नाम देगा और फिर उसके कुछ साइन देगा, और उसके नीचे कुछ शर्तें लिखी रहती हैं। उन शर्तों को फॉलो करते हुए एक वर्ड देगा वो, उस वर्ड को हम उन शर्तों को फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना रहता है। बहुत इजी आता है, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो SBI क्लर्क मेंस में तो थोड़ा सा हाई लेवल की आई थी। हाई लेवल मतलब वो साइन चेंज करने की बात कर रहा था। साइन जैसे कि हम पत्ते खेलते हैं ना, उसमें ईंट का होता है, चिड़ी का होता है, पान का होता है, तो वैसा था कुछ। तो वैसे साइन चेंज करने के लिए दिए थे, अच्छी थी, लेकिन डूएबल थी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी, टाइम उसमें लग रहा था, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में जो भी रिमेनिंग रह गया है वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट हमारे बचे हैं, रिमेनिंग है, वो है इंग्लिश, GA और कंप्यूटर। ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको धीरे धीरे करके बताते जाऊंगा। अभी तो चैनल की शुरुआत है, ये एक मेरा इंट्रो था। आप